नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दक्षा। मैं छत्तीसगढ़ की पहली एएनआई एंकर हूँ। आज की खबर है कि नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में क्रेडा से आए ट्रेनर ने निगम के अभियंताओं को एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर प्रशिक्षण दिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में एनर्जी सेविंग के बारे में निगम के अभियंताओं को जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के प्रथम दिन ट्रेनर प्रीति गुप्ता एवं साउमेन जायन ने अभियंताओं को प्रशिक्षण में बताया कि पहले रोशनी के लिए बल्ब का उपयोग किया जाता था, फिर इसके स्थान पर LED लाइट का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है और एनर्जी कंजर्वेशन की ओर आगे बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार बिल्डिंग के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण में जानकारी दी गई। सूर्य की दिशा के हिसाब से इसका आउटसाइड की दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, घरों में खिड़की होना कितना आवश्यक है और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग में सिंगल ग्लास एवं डबल ग्लास का क्या महत्व है तथा डबल ग्लास क्यों होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में ट्रेनर ने बताया कि भवन में जितना ही हीट कम होगा उतना ही एनर्जी सेविंग की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, जैसे कि हीट कम होने पर एयर कंडीशनर का उपयोग कम होगा। सर्वप्रथम ट्रेनिंग में छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में जानकारी दी गई। इसके मुताबिक एनर्जी सेविंग को विस्तार से समझाया गया। देखिए, 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो है वो क्रीड़ा के माध्यम से दी गई है और इसमें ये था कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंग ऑफिसर जो हैं, भवन विभाग, उनके जो विभाग हैं ज़्यादातर संबंधित एनर्जी के जो कंजर्वेशन है वो बिल्डिंग से रिलेटेड ही है। तो ये समझना होगा कि जो घर होते हैं उनकी जो बिल्डिंग होती है उनमें खिड़की की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर जैसे सनलाइट आता है डायरेक्टली तो वो आवास की तरफ पड़ता है, तो उस आवास में उनकी दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। छत जो होता है, छत की मोटाई डायरेक्टली सनलाइट पहुंचता है तो उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए। ग्लास जो होता है वो सिंगल लेयर होता है तो डबल लेयर की आवश्यकता क्यों होती है। ये सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है एनर्जी सेविंग के लिए वो अभियंताओं को दी गई है। इसमें जो निगम क्षेत्र के जितने भी उप अभियंता हैं और सहायक अभियंता हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। मेन फोकस ये था कि जो बिल्डिंग में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे दीवार हो गए या फिर रूफ हो गया, फिर विंडो हो गया और ग्लासेस हो गए, एनर्जी की जो डायरेक्ट हीटिंग है वो घर में जब प्रवेश करती है और घर के भीतर आती है, जब वो बहुत ज़्यादा हीट करता है तो निश्चित तौर पे जो कंजप्शन है, विद्युत का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। जैसे एसी की ज़रूरतें, फिर उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है, एसी ज़्यादा उपयोग करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इसको इसकी मोटाई है, यदि दीवारों की मोटाई उसके हिसाब से बढ़ा दिया जाए, रूफ की मोटाई बढ़ा दिया जाए, ग्लास को डबल लेयर कर दी जाए तो हीट जो है डायरेक्टली हीट जो कम हो जाएगा और कम होने के बाद में एसी की उपयोगिता भी वैसे ही कम होती जाएगी। इस प्रकार से ही जो है अभियंताओं को समझाया गया कि एनर्जी सेविंग कैसे की जा सकती है। इसमें ये भी देखा गया कि पहले जो पुराने बल्ब का उपयोग करते थे जिसमें वो पीले कलर का बल्ब जलता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके LED लाइट का उपयोग हुआ, तो निश्चित रूप से एनर्जी कंजप्शन की ओर सभी बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में जो भवन अधिकारी हैं वो बिल्डिंग में कैसे क्या होनी चाहिए उसको बताने के लिए जो है 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्रीड़ा के जो वो हैं ट्रेनर हैं प्रीति गुप्ता मैडम, उन्होंने ट्रेनिंग दी है। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम भिलाई निगम के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अभियंताओं को जानकारी दी गई। भिलाई समाचार के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।